तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके के MCQ न्यू पैटर्न पे आधारित। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो यूके SSC यूके PSC का जो न्यू पैटर्न है उस पर आधारित है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, महिपति शाह ने दापा प्रांत पर अधिकार के पश्चात उसकी रक्षा के लिए किसकी नियुक्ति की थी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे किसकी नियुक्ति करते, तो ये करते हैं यहाँ पे बर्थवाल बंधुओं की। ठीक है, तो इसके यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो जो यहाँ पे महिपति शाह थे, तो इनका जो शासनकाल था 1631 से लेकर 1635 तक इनका शासनकाल यहाँ पे रहा है। और सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाले ये राजा थे। ठीक है, सबसे उम्रदराज शासक इनको माना जाता है। इनके यहाँ पे कुछ प्रमुख सेनापति थे, जैसे कि लोधी रिखोला। ठीक है, तो लोधी रिखोला को गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है। दूसरे थे यहाँ पे माधो सिंह भंडारी, तो इनको गर्वभंजक कहा जाता है। और तीसरे थे इनके यहाँ पे बनवारी दास। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख सेनापति थे। ठीक है, तो लोधी रिखोला के साथ ये दापा पर विजय प्राप्त इन्होंने की थी। दापा, ठीक है, दापा तो यानी कि तिब्बत पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और पुनः फिर यहाँ पे इन्होंने माधो सिंह भंडारी को भेजा था। ठीक है, तो जीते गए क्षेत्रों में इन्होंने भीमसेन बर्थवाल को गढ़वाली सेना का सेनानायक और उसके भाई राजवीर को दापा यानी तिब्बत का प्रशासक इन्होंने यहाँ पे नियुक्त किया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय किसने 1916 में डोरी पैमाइश नाम से राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी। देखो, डोरी पैमाइश जो ये राजस्व व्यवस्था थी, तो ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये हुई थी नरेंद्र शाह के शासनकाल में। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसकी शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो ये की थी यहाँ पे जोत सिंह नेगी ने। ठीक है, नरेंद्र शाह के शासनकाल में। इसके अलावा एक थे यहाँ पे जूलिया पैमाइश जो व्यवस्था किसने की थी, तो ये प्रताप शाह ने शुरू की थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह ने अपने शासनकाल में पहली बार 1921 में टिहरी की जनगणना कराई थी। ठीक है, तो जनगणना यहाँ पे किसने की थी, तो ये की थी यहाँ पे उमादत्त डंगवाल ने। ठीक है, नरेंद्र शाह के शासनकाल में इन्होंने अपनी नरेंद्र शाह ने पहली बार, ठीक है, पहली बार इन्होंने 1921 में टिहरी में जनगणना कराई थी। और किसने ये जनगणना करी थी, तो ये उमादत्त डंगवाल ने करी थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु के पश्चात चंद वंश के अल्मोड़ा शाखा का अंत हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो चंद वंश है, ठीक है, इसका अंत कैसे होता है। ठीक है, देखो जो यहाँ पे 1790 में, ठीक है, देखो यहाँ पे 1790 में जब यहाँ पे गोरखाओं का शासन होता है, गोरखा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे अपना आधिपत्य कर देते हैं। तो यहाँ पे जो चंद वंश था, ठीक है, तो ये दो शाखा में बंट जाता है। एक यहाँ पे अल्मोड़ा शाखा और एक है यहाँ पे काशीपुर शाखा। ठीक है, जो अल्मोड़ा शाखा है, तो इसके जो शासक यहाँ पे जो शासक थे, तो वो प्रताप चंद ने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, और उसके जो काशीपुर शाखा थी, तो काशीपुर में यहाँ पे नरेश काशीपुर के जो शाखा थे, तो वो यहाँ पे नरेश गुमान सिंह थे। ठीक है, ये चंद वंशज के ही थे। इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे ये थे नंद सिंह थे, यहाँ के राजा बनते हैं। ठीक है, प्रताप शाह के बाद इनके बेटे नंद सिंह राजा बनते हैं। और इनके बाद इनके यहाँ पे पुत्र होते हैं। ठीक है, भीम सिंह। ठीक है, नंदवंश के भीम सिंह इनके पुत्र थे। और भीम सिंह के यहाँ पे होते हैं दो बेटे। ठीक है, एक था यहाँ पे राजेंद्र सिंह और दूसरे थे यहाँ पे आनंद सिंह। तो जो राजेंद्र सिंह से थे, उनकी मृत्यु यहाँ पे बहुत ही मतलब जल्दी हो जाती है। उसके बाद इनके जो दूसरे पुत्र थे आनंद सिंह। ठीक है, तो आनंद सिंह इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आनंद सिंह था इसने फिर इसकी शादी नहीं हुई थी, यानी कि इसका कोई आगे वंश नहीं बढ़ पाया था। तो इसी कारण यहाँ पे जो चंद वंश था, तो अल्मोड़ा शाखा का अंत आनंद सिंह पे ही यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, चंद वंश के किस राजा के समय शासन पर मणिकमल और उसके पुत्र पूरनमल गैड़ा का नियंत्रण था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि चंद वंश के किस राजा के समय शासन पर
माणिकमल और उसके पुत्र पूरनमल गैड़ा का नियंत्रण था। तो वो थे यहाँ पे अजीत चंद। ठीक है, अजीत चंद का शासनकाल क्या था? तो 1726 से लेके 1729 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बख्शियात, कल्याणधन, केरू, घरुरु आदि कर ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये गोरखाओं से संबंधित थे। ठीक है, जो यहाँ पे कैरू कर था, इसको ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, यानी कि कुछ भी अगर मांगलिक कार्य वगैरह होते हैं तो उसमें कैरू कर यहाँ पे लिया जाता था। जो यहाँ पे घरेलू कर होता है तो ये घर घर से लिया जाने वाला ये कर था। ठीक है, उस समय अठन्नी था। ठीक है, अठन्नी लेते थे तो इसको अठन्नी कर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ने 2012 से 2015 तक 3 चाय फैक्ट्रियों की स्थापना की है। तो कहाँ कहाँ पे की है? ठीक है, तो देखो, एक की है यहाँ पे चाय फैक्ट्री चंपावत में। ठीक है, दूसरी यहाँ पे चमोली के नोटी गांव में, और तीसरी यहाँ पे बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर की गरुड़ तहसील में चाय फैक्ट्रियों की स्थापना की है 2012-2015 तक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से हैं? ठीक है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, तो यहाँ पे अब बढ़ते क्रम में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो पर्वतीय जो आबादी है तो वो है यहाँ पे 64.90%। ठीक है, और अगर मैदानी आबादी की बात करते हैं तो ये है यहाँ पे 35.10%। ठीक है, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? तो वो है यहाँ पे देहरादून, और सबसे कम तो वो है यहाँ पे बागेश्वर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के सोका भोटिया परिवार के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो पिथौरागढ़ में जो भोटे रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको सोका भोटिया कहा जाता है। इनके परिवार के लिए यहाँ पे खू शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और खू शब्द इसका अर्थ होता है यहाँ पे धुआं। ठीक है, धुआं यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि इनकी इस जनजाति में कि यहाँ पे जो सोका भोटिया परिवार जो होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा परिवार हो, लेकिन उनका एक ही चूल्हा यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब इस प्रकार से इनकी यहाँ पे प्रथा है। ठीक है, और सोका भोटे में महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो महिलाओं को मिंसरी शब्द का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में अलग अलग भोटिया यहाँ पे रहते हैं तो उनको अलग अलग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि पिथौरागढ़ में सोका भोटे होते हैं, उत्तरकाशी के जो भोटे होते हैं उनको जाड़ भोटे कहा जाता है। चमोली को जो चमोली में रहने वाले हैं तो उनको मार्च या तोलछा भोटिया उनको यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति द्वारा नई फसल के आगमन या स्वागत के लिए की जाने वाली पूजा कौन सी है? ठीक है, तो उस पूजा को कहते हैं यहाँ पे ओथ पर्व। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर में जब धान की कटाई होती है तब यह पूजा की जाती है। तो ओथ पर्व जो होता है ये नई फसल के आगमन में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराई उत्सव मनाया जाता है, तो ये थारू जनजाति में मनाया जाता है। ठीक है, चराई उत्सव। ठीक है, कब मनाया? होली के बाद त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थारू जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वो है यहाँ पे बजहर त्योहार। ठीक है, बैसाख महीने में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं वो? तो वो है यहाँ पे पूर्वी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पश्चिम पहाड़ी हिंदी और मध्य पहाड़ी हिंदी। तो इन 3 भागों में बांटा गया है पहाड़ी हिंदियों को। देखो, जैसे कि यहाँ पे हिंदी की यहाँ पे 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ पे जो पहाड़ी हिंदी है, ठीक है, जो यहाँ पे ग्रेसन है तो इन्होंने पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा था। ठीक है, जैसे कि यह है यहाँ पे पूर्वी हिंदी।
पूर्वी पहाड़ी जो हिंदी है, तो ये जो भाषा है तो ये कहाँ बोली जाती है, जैसे नेपाल में, ठीक है, नेपालियों की यह भाषा होती है, गोरखा हिंदी इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं। दूसरी है यहाँ पे पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, तो ये इसको हिमाचली जौनसारी में इसको रखा गया है, ठीक है, वहाँ पे ये भाषा आती है हिमाचली और जौनसारी में, ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, ठीक है। जो यहाँ पे मध्य पहाड़ी हिंदी है तो ये गढ़वाले और कुमाऊनी में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने गढ़वाली को 8 भागों में बांटा है, ठीक है, गढ़वाली जो भाषा है इन्होंने इसको 8 भागों में बांटा है, तो कौन कौन से हों? एक है यहाँ पे श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगरी, ठीक है, जो कि पौड़ी में बोली जाती है। दूसरी है यहाँ पे नागपुरिया, ठीक है, जो कि चमोली में। तीसरी है यहाँ पे दसोलिया, ठीक है। चौथी है यहाँ पे बधाणी। पांचवें है राठी यानी कि पौड़ी के राठी इलाके में बोली जाती है। छठवीं है यहाँ पे मांझ कुमैया, ठीक है। तो जो मांझ कुमैया है तो जो गढ़वाल और कुमाऊं के जो सीमावर्ती इलाके हैं, यानी कि जो गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल और जो कुमाऊं, ठीक है, इन दोनों में जो यहाँ पे सीमावर्ती इलाके हैं तो यहाँ पे ये मांझ कुमैया बोली जाती है, ठीक है। सातवीं है यहाँ पे सलाणी और आठवीं है यहाँ पे टिहरियाली, ठीक है, टिहरियाली। आठवीं यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे टिहरियाली। तो सलाणी ये टिहरी के सलाण क्षेत्र में बोली जाती है और टिहरियाली तो ये टिहरी में ही इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु की शेष शयन मूर्ति कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे बैजनाथ के द्वारहाट में, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मा जी की मूर्ति तो द्वारहाट रतनदेव मंदिर में ये स्थापित है। भगवान विष्णु की वामन मूर्ति कहाँ है, कहाँ से मिली है या कहाँ स्थापित है, तो ये काशीपुर में है। और विष्णु की खड़ी मूर्ति तो ये कहाँ है, तो ये देवलगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़दिया पर्व संबंध राज्य के किस स्थान से है, ठीक है। तो जो खड़दिया पर्व है ये श्रीनगर से संबंध रखती है, यानी कि जो श्रीनगर का जो कमलेश्वर मंदिर है, ठीक है, उससे ये संबंधित है। कमलेश्वर मंदिर में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा की जाती है। और यहाँ पे पूरी रात को, ठीक है, पूरी रात जो यहाँ पे दंपति होते हैं तो वो पूरी रात को हाथ में दिए लेके यहाँ पे पूजा करते हैं। पूरी रात को हाथ में दिए लेके खड़े रहते हैं और यहाँ पे इसी को खड़दिया पर्व कहा जाता है, ठीक है। तो इसका संबंध श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में से है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष द्वारा उत्तरायणी के अवसर पर प्रमुख रूप से गाया जाने वाला लोकगीत है, तो वो है यहाँ पे चांचरी गीत, ठीक है। स्त्री और पुरुष द्वारा उत्तरायणी के अवसर पर ये गाया जाने वाला प्रमुख गीत है। और अगर गाते गाते यहाँ पे नृत्य करते हैं तो इसको चांचरी नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ यहाँ पे अन्य है, तो जैसे जागर गीत है, इनका संबंध है तो लोक गाथाएं जिनका संबंध पौराणिक व्यक्ति व देवताओं से होता है, ठीक है। एक है यहाँ पे भनोल गीत, तो ये अनुभूति प्रधान गीत है, ठीक है, यानी कल्पना करके गाया जाने वाला ये एक गीत है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे भड़ो गीत, तो वीरों से संबंधित गीत है, तो इसको पवाड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। जो भड़ो गीत है इसको पवाड़ा भी कहा जाता है, वीरों से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये थे आज के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।